बच्चे हैं उनके, और वो नहीं है सचिन और वो नहीं है सीमा। तबीयत खराब कही है कहीं, ऐसे बताइए बाहर। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। देश भर में सीमा हैदर को लेकर चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही। अवैध तरीके से भारत में आई सीमा को क्या पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए? क्या वो वाकई आईएसआई की एजेंट है या मामला सिर्फ प्यार का है? हिंदुस्तान में आकर सीमा सनातनी बन चुकी है। इसे देखकर कई कट्टरपंथी आग बबूला हो चुके हैं। सीमा के खिलाफ फतवे भी जारी होने लगे हैं। सवाल यह भी है कि कानूनन सीमा का पाकिस्तान जाना वापसी उसकी तय है क्या? लेकिन इन सब के बीच आज की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि सीमा हैदर लापता है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गए, सीमा हैदर अपने घर पर नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा समय से सीमा हैदर और उसके पति का कोई अता पता नहीं चल पा रहा। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अब से बस थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। हमारे रिपोर्टर अभिषेक ग्रेटर नोएडा के घर पर पहुंचे जहां पर सीमा रह रही थी। वहां पर गए, सीमा के घर का दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। सीमा कहां है ये बताने वाला सचिन के घर से कोई नहीं आया। पड़ोसियों को भी ठीक से नहीं पता कि आखिर सीमा हैदर कहां है। ग्रेटर नोएडा के जिस घर में सीमा हैदर रह रही थी वहां पर लोगों की भीड़ लगती थी। मैं वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लेकिन अब यहां पर शांति है। सवाल यह कि सीमा और उसका पति सचिन आखिरकार कहां चले गए? पाकिस्तान, सीमा, प्यार और सचिन के बीच अब यह कहानी और उलझती जा रही। खबर है कि लोगों से परेशान होकर सीमा और उसके पति कहीं चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एक खबर यह भी है कि अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर पर अपने देश पाकिस्तान जाने की तलवार लटक रही है। तो कहीं वो गायब तो नहीं हो गए या फिर कहानी कुछ और है? आज इसी के बारे में एक एक पहलू पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए सीमा के घर से सबसे ताजी रिपोर्ट हमारे सहयोगी अभिषेक की। आखिर सीमा कहां है? पिछले कुछ दिनों से एक नाम देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। नाम है सीमा और सचिन का। सीमा हैदर और सचिन, जो कि रबुपुरा गांव के रहने वाले हैं, ग्रेटर नोएडा के, और पाकिस्तान के कराची से जो सीमा है वो भारत में आती हैं और नेपाल के रास्ते वो रबुपुरा पहुंचती हैं काठमांडू के जरिए, और उसके बाद नेपाल के रास्ते भारत पहुंचने के बाद वो रबुपुरा के इसी इलाके में रहती हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे से एक नया ट्विस्ट इस कहानी में आया है कि सीमा गायब है। सीमा गायब इसलिए बोल रहे हैं कि सीमा का अता पता नहीं है। सीमा कहां है, सीमा किधर रह रही है, सीमा कहां चली गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से किसी ने सीमा को नहीं देखा है। अटकले का बाजार जो है, अटकलों का बाजार, वो लगातार तेज है, क्योंकि पहले लोग ये बता रहे थे उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा या फिर उन्हें भारत में रखा जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर कई ज्यादा संशय था। लेकिन पिछले 24 घंटे से ये कहानी एक अलग रोल में जा रही है, एक अलग मोड़ पे जा रही है कि आखिर सीमा कहां है। सीमा 24 घंटे से दिखाई नहीं दी है। किसी को पता ही नहीं है कि सीमा और सचिन कहां चले गए हैं। तबीयत खराब कही है कहीं, ऐसे बताइए बाहर। बाहर चले गए? कहां बाहर गए, कुछ पता है आपको? नहीं भैया, कोई पता नहीं कहाँ गए। हम तो देखने आए थे, नहीं देख पाए। नहीं देख। क्या बताया जा रहा है? अंदर गया आप लोग ठकठकाए? हमें तो कोई ना बता रहा, अभी तो हमें खड़े ही हैं, अभी अंदर नहीं है। नहीं मना कर रहे हैं, अभी कोई है ही नहीं यहाँ कल पर। बच्चे हैं उनके, और वो नहीं है सचिन और वो नहीं है सीमा। तो अभिषेक की आपने रिपोर्ट देखी। लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर कहां है नहीं पता। कोई कह रहा है कि तबीयत खराब है, कोई कह रहा है कि कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस बीच देखिए, जहां पर लोगों की भीड़ लगती थी, भीड़ उतनी ज्यादा है नहीं। सीमा हैदर घर से गायब है। अभिषेक पहुंचे तो अभिषेक को देखकर कुछ लोग आसपास के इकट्ठे हो गए। लेकिन जो नीला दरवाजा था, जरा एक और तस्वीर रखिए, जो अभिषेक की पहली वाली तस्वीर थी, वो नीले दरवाजे पर जाकर अभिषेक ने बार बार नॉक किया कि कोई तो आए जो बता दे कि आखिरकार सीमा हैदर कहां है। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि सीमा हैदर लापता है पिछले 24 घंटे से। सीमा हैदर का कोई पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर सीमा हैदर एक्टिव है। सीमा हैदर का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो लोगों को उसको सपोर्ट करने के लिए कह रही है, पाकिस्तान को चेतावनी दे रही है, तो उस पर सवाल उठाने वाले मौलानाओं को भी खरी खोटी सुना रही है। सुनिए सीमा हैदर का ये बयान। रही बात इस्लाम की, और सब चीज़ें मुझे पता है, पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, रमज़ान के बारे में सब पता है मुझे, पर मैं कहती नहीं क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। यही रीज़न है, मैं कुछ नहीं कह रही।
प्लीज़ हमें सपोर्ट करो ताकि हमें थोड़ी सी इनकम हो सके इनकी और हम अच्छे से रह सकें। अभी तक हमारा केस चल रहा है, तो अभी लोगों को मैं ये जो मुस्लिम लोग कुछ मेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं, सुबह भी एक आंटी की वीडियो देखी मैंने, बहुत बुरे तरीके से मेरा नाम कह रही थी। कहने दो, उनका भी बनता है कि इस्लाम से मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, तो गुस्सा उनका बनता है। फिर भी उनका धन्यवाद करूँगी उस आंटी का कि आपने इतनी नफ़रत दिखाई मेरे बारे में। पर मुझे किसी मुस्लिम से कोई नफ़रत नहीं है और ना ही किसी हिंदू से कोई एतराज़ है। वीडियो पाकिस्तानियों के लिए जितनी चाल चलनी है चल लो, जितनी इल्ज़ाम लगाने हैं लगा लो। जैसे ही मतलब यहाँ की जस्टिस एजेंसी हर बात को क्लियर कर रही है, जैसे मुझे क्लियर किया जाएगा मैं अपने पति सचिन के साथ ही रहूँगी, उनके साथ जीऊँगी, उनके साथ मरूँगी। कोई कितना भी कह ले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरे सचिन ही है और इनको मुझ पर भरोसा है, मुझे इन पर भरोसा है। और हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे प्राउड है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में आए, इंडिया में आए। तो सीमा हैदर कह रही है कि वो अपने पति सचिन के साथ रहेगी, उन्हीं के साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी है। लेकिन सीमा हैदर कहाँ है किसी को नहीं पता। सीमा भारत में अवैध तरीके से रह रही है, उसके पास भारत का वीजा तक नहीं है, उस पर वापसी की तलवार कैसे और क्यों लटक रही है, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। कुछ बड़ी बात है, एक तो गैर कानूनी ढंग से भारत आई, जो कि इलीगल है, आप नहीं रह सकते हिंदुस्तान। सीमा हैदर अवैध तरीके से प्रवासी है हिंदुस्तान में, लिहाजा उसे वापस जाना होगा। भारत आने का वीजा नहीं है, अपने साथ बच्चों को भी लाई, किसी के नाम पर वीजा नहीं है, तो कुल मिलाकर यह मामला इलीगल तरीके से भारत में घुसने का है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों सीमा को पाकिस्तान में वापसी में जान का डर सता रहा है, क्यों मुस्लिम से हिंदू बनी सीमा को पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं, क्यों सीमा को मौलानाओं के खिलाफ बोलना पड़ा, जो आपने अब से थोड़ी देर पहले बयान सुना। दरअसल इसकी वजह है सीमा का हिंदुस्तान आकर सनातनी बन जाना। आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान आने के बाद सीमा में क्या क्या परिवर्तन आ गए। सीमा ने हिंदू धर्म कबूल लिया है, गले में राधे राधे का पटका है, मांग में सिंदूर लगा रही है, माथे पर लाल बिंदी है, गले में मंगलसूत्र धारण कर रही है, पूजा आरती में हिस्सा ले रही है, तुलसी जी को जल चढ़ा रही है, अधिकतर साड़ी पहन रही है और भारतीय परंपरा के मुताबिक जैसे महिलाएं रहती हैं सिर पर पल्लू रख रही है, शाकाहारी भी बन चुकी है। तो ये परिवर्तन क्या वाकई कुछ लोगों को चुभ गया क्या? तो ये बड़ी बात है और इस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। पिछले 24 घंटे से सीमा हैदर कहां गायब? क्या सीमा का पाकिस्तान डिपोर्ट होना तय है? सिर्फ अगर ये प्यार का मामला, तो तरीका गैर कानूनी क्यों चुना? और सीमा सनातनी बन गई, क्या इसीलिए गदर मचा है हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मोहम्मद फैज खान हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर, मुस्लिम थिंकर है, हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो से। मुफ्ती शमूम कासमी साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। माजिद हैदरी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर। हातिम मेहरदीन रंगरेज मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मोहम्मद अतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम लीग के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत आपसे करता हूं। मोहम्मद अतीक, आप क्या चाहते हैं? सीमा हैदर को क्या पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि सरकार जो कहती है कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, वो लड़की 7 समंदर पार से हिंदुस्तान आ जाती है, हमारी एजेंसीज को पता ही नहीं चलता है। ये एक हमारे दुश्मन की चाल भी हो सकती है, भारत की आंतरिक सुरक्षा का मामला भी है, ये भारत की बाह्य सुरक्षा का मामला भी है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो तो साजिश करके आई या मोहब्बत में आई, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो भारत का नागरिक है, जो अपना सोकॉल्ड उसको अपना पति कह रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि सीमा एक पाकिस्तानी है, उसको पता था कि वो आ रही है, उसको पता था कि वो किस रास्ते से आ रही है, और इतने दिनों तक छुपा के वो अपने घर में रखता है। एक वकील बताता है सरकार को कि कोई सीमा पाकिस्तान से आके रह रही है, वो इतना सब कुछ छुपा के रहे। असली गुनहगार तो वो है जिसने भारत में आने के लिए उसको रास्ता बताया। आखिर उसने मतलब आप सरकार से क्यों नहीं कहा कि वो एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता है, उसको वीजा दिया जाए? नहीं, सीमा की इंक्वायरी तो होगी, वो तो अवैध तरीके से आई है। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि सीमा हिंदुस्तान में अवैध तरीके से है, अपराधी है,
और वो इंटरव्यू दे रही है, मीडिया के सामने गुस्सा दिखा रही है। अरे और बेल सरकार पर है को भाई, उसको पुलिस अपनी ने गिरफ्तार जिस तरह से किया उसको था। जमानत मिली थी, और उसका बेल कोई की घर, शर्तों में ये नहीं है कि मीडिया से बातचीत नहीं कर सकती है। बेल की शर्तों में अगर नहीं है, लेकिन किसी भी प्रवासी जो इंसान है उसको खुलेआम नहीं छोड़ा जा सकता। उसका घर यहां पर नहीं है। कितने लोग रह रहे हैं उसको अतीक भाई सरकार को हिंदुस्तान अपनी में? महिला कितने सुरक्षा में लोग लेना चाहिए रह था। रहे हैं शरणार्थी के तौर पर? कितने अरे लोग वाह! ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से घुस गए? अरे वाह! उनका मुकदमा अलग चल रहा है। लेकिन आपको कुल मिलाकर दिक्कत इस बात है कि सीमा शरणार्थी मीडिया गैर से कानूनी बात नहीं कर रही होते है। राकेश जी, मैंने आपसे एक बहुत सीधा राकेश जी, शरणार्थी गैर कानूनी सीमा नहीं को होते। डिपोर्ट कर देना चाहिए, शरणार्थी हाँ या नहीं ना? है वो आप घुसपैठिया है। सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल डिपोर्ट करने के बाद, डिपोर्ट करने से पहले उसको सजा देनी चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए यहां से। ठीक, हाँ तो यही बात बोलना चाहिए था ना भाई। डिपोर्ट एक मामला लाइन नहीं में। है, अभी पता नहीं कौन कौन, ठीक है, पता नहीं ना मालूम कौन कौन से लोग घुस आएंगे, पता ही नहीं चला अभी तक। नहीं बहुत लोग घुस आते हैं। माजिद हैदरी, अतीक कह रहे हैं कि डिपोर्ट कर देना चाहिए, देश के लिए खतरा है, और उससे पहले और तो और सजा दो, सजा भुगतने के बाद, जेल भेजने के बाद, उसके बाद डिपोर्ट करो पाकिस्तान। राकेश भाई, आज मुझे वो पंक्तियां याद पड़ती हैं जो इस पूरे देश ने गुनगुनाई हैं कि लंबी चुना दो दीवारें, लाख बिठा दो पहरे, पर्वत रस्ते में बिछा दो ऊंचे, पर्वत सागर गहरे, बादल जब झुकते हैं सारे कह उठते हैं कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। अरे भाई, दो प्रेमियों की कहानी को आप कहां ऐसा से जोड़ लेते हो, पड़ोसी मुल्क से जोड़ लेते हो, साजिश से जोड़ते हो, कॉन्स्पिरेसी से जोड़ते हो। भाई, इस देश का, इस भारत का, इस अखंड भारत का यही तो हिस्सा रहा है, यही प्रेम रहा है आपस में। आप प्यार मोहब्बत को भी जब आप दो मुल्कों की जंग से जोड़ोगे मेरे भाई, तो मोहब्बत कहां पनपेगी? अरे वो दूसरा मुल्क पाकिस्तान है माजिद हैदरी, वो दूसरा मुल्क पाकिस्तान है जिसने न जाने भारत में कितने आतंकी हमले करवाए, जिसने कश्मीर में न जाने कितने मासूम लोगों का खून बहाया। वो दूसरा मुल्क पाकिस्तान है। जवाब सुनने की हिम्मत है आप में? आपसे ज्यादा हिम्मत 15 है अगस्त को मेरी जवाब आजादी सुनने के के लिए और दिन सच्चाई मेरी का सरकार सामना मिठाई करने क्यों के देती लिए। है? लेकिन ये कहिए अब कि आप पाकिस्तान को लेकर आपका 15 सोच अगस्त को कॉर्नर है। मेरी सवाल, मेरी सरकार, भाजपा की सरकार उन दुश्मनों को मिठाई क्यों देती है? अरे मई में वहां उनका यहाँ पे मिनिस्टर क्यों आता है जिसे हम चाशनी खिलाते हैं, लड्डू रसगुल्ले खिलाते हैं और कहते हैं अतिथि पे वो भव। आप अपनी पॉलिसी बताइए कि वो पड़ोसी हमारा दोस्त है या दुश्मन है, हम उससे प्यार इश्क मोहब्बत करें या उस पर हमला करें? ये फैसला आप और मैं नहीं करेंगे, भाजपा करेगी। अब अतीक भाई बोलिए, ये तो आपकी थ्योरी खारिज कर दी माजिद हैदरी ने। भले मुल्क पाकिस्तान हो, वो कह रहे हैं प्यार का मामला है। देखिए माजिद हैदरी, देखिए माजिद हैदरी जो है थोड़े से कंफ्यूज है। प्यार करना किसी को मना नहीं है, प्यार करने के लिए किसी ने थोड़ी कहा है। प्यार आप पाकिस्तानी से करिए, बांग्लादेशी से करिए, शादी भी करिए, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज है पूरी करिए। सरकार को खबर दीजिए कि हम शादी करने जा रहे हैं, वीजा हासिल करवाइए उसको। लेकिन ये थोड़ी कि आप चोरी छुपे ले आए, पता और आप बता भी नहीं और फर्जी आधार कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हैं। 2024 का दो प्रेमियों को भी बलि चढ़ाओगे? 2024 के लिए दो ये तो सुनिए, यहाँ लैला मजनू शीरी फरहाद की बातें ना सुनाइए। ये भारत की सुरक्षा का मामला है, भारत की सुरक्षा का मामला है, और इसको किसी प्यार मोहब्बत, ये फर्जी और जज्बाती नारों के साथ मत देखिए। 2024 के इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाना चाहते हो? कुछ आपके पास रहा नहीं अपने आप को बचाने के लिए कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान का एंगल प्यार की कहानी में ढूंढोगे? अरे देश जानता है भाजपा का इस वक्त क्या हाल है राजनीति में। अब तो आप सीमा को अपने घर में रख लेंगे? जो इलीगल माइग्रेंट है उसको आप अपने घर में रख लेंगे? कितने लोगों को बुलाने की कोशिश? सब लोग प्यार का नाटक करेंगे और हिंदुस्तान में आ जाएंगे इलीगल तरीके से? कैसी बात कर रहे हैं? किसने कहा है कि मत बुलाइए? लेकिन सरकारी दस्तावेज होने चाहिए, सरकार की इजाजत होनी चाहिए। एक कानून है कि नहीं हिंदुस्तान में कि नहीं है? भाई आपने एक बड़ा सवाल किया। आप बड़े प्यार के, आपको मुझे लगता है कि मोहब्बत के देवता हैं, आप तो शाहजहां से भी आगे निकल गए। सीमा को अपने घर में पनाह देंगे क्या? अरे मेरे भाई, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ये हमारी देश की सभ्यता रही है, आस्था रही है। ठीक, चलिए अब मैं स्टूडियो में आ जाता हूँ। ठीक है, मैं स्टूडियो में आ जाता हूँ। हमारे देश की सभ्यता ये नहीं है, ये स्टूडियो हमारे देश की सभ्यता लव इज ब्लाइंड हमारे, ये हमारा जुमला ही नहीं है, ये हमारा जुमला ही नहीं है, तो विदेशियों का जुमला है। हम प्यार की कदर करते हैं, प्यार मोहब्बत हर एक से करना चाहिए, लेकिन लीगल तरीके से चीजें नहीं होंगी तो फिर ये थोड़ी होगा कि आप। ठीक है, मैं आता हूं आतिक भाई और माजिद हैदरी, आप दोनों के पास मैं लौट कर आता हूं। स्टूडियो में आ जाता हूं डिबेट को लेकर।
मेहरदीन अंग्रेज, आप सहमत हैं माजिद हैदरी से? नहीं, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं उनको वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। जिस तरीके से वो अवैध तरीके से हमारे देश में एंट्री करी, ये तो सवालिया निशान तो हमारी जांच एजेंसियों पर भी उठता है। कैसे वो 5 ही फैल होकर फराटेदार इंग्लिश बोल रही, कंप्यूटर चलाने की उसे बहुत अच्छी नॉलेज है, 5 पासपोर्ट है उसके पास, 3 फोन है उसके पास, सिम कार्ड भी चेंज कर रही। अच्छा ये बताइए गायब कहाँ हो गई? अब गायब कहाँ हो गए? ये तो 24 घंटे से कोई अता पता नहीं। देखिए, वो तो जब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ सकती है तो वो हिंदुस्तान से फिर दोबारा पाकिस्तान भी जा सकती है या किसी और मुल्क में न चली जाए। तो ऐसे लोगों को जब तक लोग संरक्षण देंगे और लोग उनका समर्थन करेंगे तो समझ लो ये लगता है कि हमारा देश जो है खाला का घर बन गया है कि कोई भी आए और समा जाए। अरे भैया, प्यार करिए, प्यार करने से कोई मना नहीं। आप अपनी सरहद में रहिए, हम अपनी सरहद में रहेंगे। प्यार तो तब भी होगा, मिलना ही जरूरी थोड़ी है। अगर आपको मिलना है तो आप वीजा लीजिए, जांच एजेंसियों से हमारे वीजा लेकर हिंदुस्तान में आइए और बातचीत रखिए अपनी। मगर ये सीमा जो है ये तो पूरी उसका किसी तरीके से भी वो ऐसी महिला नहीं लगती कि जो घरेलू जो महिला होती है उसे वो तो पूरा मतलब आईएसआई की पूरी एजेंट है। उसकी जो बात करने का तरीके से लेके मैंने वो सारी चीज देखी है। उसके आदमी की 50,000 रुपए सैलरी है वहां पे जो सऊदी में काम करता है, और जिससे वो प्यार कर रही वो 13,000 रुपए कमाता है कम से कम। तो ये सारी चीजें दर्शा रही कि ये प्यार का मामला नहीं है, ये एक हमारे देश के खिलाफ एक साजिश है। खान, ये प्यार का मामला नहीं है, ये उससे है, शक के दायरे में है, उसकी कई सारी वजहें भी हैं। और जरा वो ग्राफिक्स भी रखिएगा टेलीविजन स्क्रीन पर कि क्यों सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए और क्यों ये मांग उठ रही है। फैज खान, प्यार का मामला नहीं, आईएसआई का एजेंट, शक के दायरे में, इसलिए उसको डिपोर्ट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राकेश पांडे भैया, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, हिंदू यूनानी आए, पहलाव आए, अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, पायान आए, इत्सिंग आए, वैनसेंग आए, सारे आए, इब्न बतूता आए, सब आए, अलबरूनी आए, सब आए। सबका भारत में स्वागत किया गया। किसी ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो नुकसान पहुंचा नहीं सका। ये सीमा हैदर यहां पर आकर भारत को क्या नुकसान पहुंचा देगी, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आतंकियों को भेजे, बॉर्डर नहीं खोलिए। नहीं, आप अपने घर में रख लेंगे उन्हें कैसे? बिल्कुल, जिस दिन राकेश भैया आप अवैध शरणार्थी को अपने घर में रख लेंगे जिनके पास जो है सुन लीजिए, सीएए एनआरसी इसी मुद्दे पर आया था, तभी लोगों ने सीए एनआरसी का विरोध किया था। और आज कह रहे सीमा हैदर बिना संविधान का अधिकार है भाई, हम उसका विरोध करेंगे। क्या किसानों ने नहीं किया? किसानों ने जो कानून का विरोध किया, किसान कानून का, क्या सरकार ने वापस नहीं लिया उसको? कमाल हो गया। आप शरणार्थी को अपने घर में रख लेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, आपको जो अवैध तरीके से घुसपैठ करके हमारे देश में आ रहा है। अरे पाकिस्तान आज तक हमारी साजिश, हमारे खिलाफ साजिश रचता आ रहा है। बीच में मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। एक बात बताइए, पहले बताइए सीएनआरसी कहां से आ गया भाई बीच में? एनआरसी कहां से आ गया बीच में? क्यों नहीं आया? कैसे आ गया? मैं बता रहा हूं। पहले आप बताइए उसे घर में रखिए। जब सीएए एनआरसी आया था और विदेशी नागरिक को यहाँ घुसना जाए बिना वीजा पासपोर्ट के, ये लाया गया, तब इन लोगों ने विरोध किया था। को नागरिकता देने के लिए था, पड़ोसी मुल्कों के लिए। तो परिभाषा पहले समझा करिए। सिटीजन अमेंडमेंट एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। मैं बता रहा हूं राकेश भैया, सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई, मेरी बात सब पढ़े लिखे लोग हैं। और उसके बावजूद किसी का गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसना वो माने नहीं है भाई। शरणार्थी हैं, रिक्वेस्ट करें आए, गैर कानूनी तरीके से घुसेंगे डिपोर्ट किए जाएंगे। अब मेरी बात सुन लीजिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, पता है इसके बारे में सबको बार-बार आप 45 मिनट में एक बार भी किसी को नहीं बोलने दूंगा। मैं बता दूं मेरे बीच में आपने कहा। रुक जाइए केवल फैज खान। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप भारत के नागरिकता को पक्का करने वाला था। कोई दूसरा बिना किसी पहचान के यहां पर ना आ जाए, उनकी चेकिंग के लिए था। उस समय इन लोगों ने सीए एनआरसी का विरोध किया। नहीं यार, क्या भाई? अब क्या तो है? मतलब हमारी जांच एजेंसियों के यहाँ पे कोई भी और कोई काम नहीं करती, जांच करते हैं। कानून की वजह से ही 20 सेकंड और आईएसआई की जानकारी न रॉ की जानकारी है, कोई ऑथेंटिक अधिकारी है, वो आईएसआई की एजेंट है। क्या हमारी रॉ इतनी कमजोर है? क्या हमारी पुलिस इतनी कमजोर है? क्या हमारा कोर्ट इतना कमजोर है? कमजोर है जब तो यहाँ तक आ गई भाई। कैसे आगे पाकिस्तान का आदमी हमारे हिंदुस्तान में कैसे आया वो? बताइए ना, कहाँ जांच एजेंसियां कहाँ है हमारी? क्या कर रही थी वो वहाँ पर? क्या कर रही थी?
कैसे आने दिया उसे वहां पर? और आप जैसे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए वहां लैंड लग जाएगी। रुक जाइए भाई रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, फैज खान रुक जाइए, फैज खान भाई वहां पे तो लोग कह रहे हैं। रुक जाइए भाई, 2 मिनट का समय अरे दीजिए, रुक जाइए रुक जैसे जाइए, डिबेट नहीं हो पाएगी फैज 2 खान मिनट रुक का समय जाइए, रुक दीजिए। जाइए भाई रुक जाइए, इतना गुस्सा नहीं होते हैं, शांति रखिए। रिजवी साहब ये खाला का घर हिंदुस्तान, जिसका मन किया जाए चले जाए, और फैज खान की माने तो सीमा खोल दे भाई, माजिद हैदरी की माने प्यार है, सीमा खोल दो भाई, आ जाओ सारे। अरे अखंड भारत है भैया, हमको अखंड भारत बनाना है, क्या दिक्कत है? कि दूध का जला कहते हैं कि छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले कैसे पुलवामा हुआ था, वो एक बहुत बड़ा आतंकी हमला था। अब 2024 है, न जाने कौन सी साजिश थी, इसलिए ये जो घटना है, सीमा का 4 बच्चों के साथ आना यहाँ पे, अब पूरा पहले खुफिया तौर पे रहना, फिर जब सामने आ जाना तो पूरा जो है एक ड्रामा करना, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। और कई ऐसे चूंकि उदाहरण हमारे सामने आ गए हैं, जैसा कि अभी एक भाई ने हमारे कहा कि सचिन की भी जांच हो और इनको भी डिपोर्ट ऐसे ना किया जाए, क्योंकि इससे पहले से काफी पहले से वो रह रही, न जाने कितनी नॉलेज जानकारियां यहाँ की, क्योंकि G20 की मीटिंग भी चल रही। अभी एक विदेश मंत्रालय का शख्स भी, आपको याद होगा, गाजियाबाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। इसके अलावा कई ऐसे मेरे पास नाम हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि डिपोर्ट ऐसे हरगिज न किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि बड़े अच्छा एक बात बताइए, ये बार बार बातें हो रही हैं, सनातनी बन गई, उस पर भी मैं सवाल करूंगा, ये बातें चुभ रही हैं लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सनातनी बन जाए वो उनका इख्तियार है, सबको अधिकार है, कोई बन जाए उस पर कोई एतराज नहीं है, जिसको जो बनना है वो बन जाए, उसमें इस्लाम भी नहीं किसी को मना करता कि आप क्यों बन गए, क्यों नहीं बन गए। ठीक है, आपने जैसे ही मूर्ति पूजा शुरू की, इस्लाम ने कहा आप काफिर हो गए। तो ये तमाम चीजें अलग हैं। मैं मतलब वो मुसलमान ही नहीं रही, तो वो मुसलमान कहाँ रही जब वो सनातन अपना, देखिए आपने बगैर तलाक के, बगैर किसी उसके, मतलब दुनिया में जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है? नहीं, देखिए ये अलग बहस हो जाएगी। नहीं बताइए ना, मैं काफिर हूं? नहीं, आपको हम काफिर नहीं, जो अल्लाह को मानता है। आप क्या ईश्वर को नहीं मानते? नहीं मतलब नहीं, ईश्वर को मान नहीं है, दूसरे उदाहरण है। नहीं, अरे वो भी ईश्वर को मान नहीं है ना भाई, धर्म बदल लिया तो। नहीं, धर्म बदल लिया, लेकिन मैं भी ईश्वर को मान रहा हूं। नहीं, वहां पे देखिए, वहां पे जो ऐसे जो इस्लाम को मान रहा है, अभी मूर्ति पूजा, अब मैं काफिर हूं कि नहीं पहले बताइए? एक ईश्वरवाद आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं? नहीं, मैं आपके हिसाब से काफिर हूं? नहीं, देखिए ऐसा है, क्यों काफिर कह रहे हैं भाई? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब कुल मिला करके वो इस्लाम से नहीं, इस्लाम से उन्हें खारिज कर दिया गया, और इसलिए वो कुछ भी करें। आप इस स्टैंड से सहमत हैं आपके पड़ोसी फैज खान की बात? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, बहुत संवेदनशील है, और इससे एक बात जाहिर होती है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कितनी दयनीय स्थिति है कि वहाँ के नागरिक, कोई तो ऐसी बात होगी, मोहब्बत को तो चलो छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ रखिए, मोहब्बत भी एक पहलू है इसका। जब ये उसका जो शौहर है वो बाहर है, तो मैं इस पे मेरे सामने ही आता है कि पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है कि वहाँ के नागरिक हिंदुस्तान में आके शरण ले रहे हैं, और एज एक महिला के, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे देश के लोगों ने हमेशा जो है नारी का सम्मान किया है। वहाँ से बुला के नहीं, वो पूरा पाकिस्तान के लिए तो ऐसा नहीं है, इसकी भी इंक्वायरी चल रही है, हमारी एजेंसियाँ सब चीज़ें उनके सामने हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डिपोर्ट करें कि नहीं, अब डिपोर्ट करना ये तो अब गवर्नमेंट का मामला है। आपका विचार क्या है भाई? मेरा विचार तो डिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, मेरा एजेंसियों के साथ है, मैं अपनी एजेंसियों पे विश्वास करता हूं। नहीं, इलीगल तरीके से कोई घुस जाए आपके घर में? इलीगल तरीके से भी, इसलिए कोर्ट का जो प्रोसीजर चलता है हमारा, तो वो कोर्ट में उन्हें दाखिल किया, कोर्ट ने अपनी, आपका विचार क्या है बताइए ना? मेरा विचार, घर में मैं दरवाजा तोड़ के घुस जाऊं भाई? नहीं, मेरा विचार, करके घुस जाऊं, आप क्या कहेंगे? पांडे जी, खाना पीना खिलाएंगे? पांडे जी, मेरा विचार नहीं, क्यों पिलाऊंगा मैं? तो फिर नहीं, सुनिए, मेरा तो फिर स्ट्रांग स्टैंड क्यों नहीं है सीमा हैदर पर आपका? मेरा इसमें विचार ये है कि मैं देश के संविधान के और देश की एजेंसियों के साथ। मैं एक सवाल आपसे बहुत सीधा सा करता हूं, सीमा हैदर काला जादू करती है, नहीं करती है, क्या बातें हैं? बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन आपके घर में कोई चोरी छिपे घुस जाए, चोरी करने के इरादे से घुस जाए, रात के अंधेरे में घुस जाए, आपको नहीं पता हो, तो आप क्या करेंगे? राकेश भाई, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस मंच पे सब पढ़े लिखे लोग हैं। इस देश का इतिहास गवाह है कि जब सोनी महिवाल से मिलने जाती थी
तो बिना टिकट के ओ भाई, बिना माजिद हैदरी, पासपोर्ट के, लैला बिना मजनू की वीजा कहानी के मत दरिया सुनाइए। पार करके जाती थी, तैरना नहीं माजिद भी आता हैदरी, था, तब भी प्रेम जाती की थी। कहानियां सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। समरजीत का क्या था, वो उसने जो है सीमा पार करी थी, उसकी वो मरने के बाद हिंदुस्तान में आया। कई सारे वाक्य ऐसे हुए, अगर पाकिस्तान में कोई हमारा व्यक्ति हिंदुस्तान का चला गया सरहद पार करके, तो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, उसकी लाश ही वापस आई यहाँ पर। तो ये दर्शाता है कि हमारा, अरे सुनिए मेरे भाई, बात सुनिए, इतिहास बता रहा हूँ आपको। सोनी महिवाल से मिलने एक राज्य से दूसरे राज्य दरिया माजिद हैदरी सुनिए ना भाई, माजिद हैदरी सुनिए, माजिद हैदरी सुनिए। मैंने आपसे सोनी महिवाल, दुनिया में और कौन सी प्रेम की कहानियां जोड़ियां रही हैं, वो कहानियां सुनने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया। मेरा सवाल है, आपके घर में कोई चोरी छिपे घुस जाए, डकैती करने घुस जाए, रोमियो जूलियट के बारे में आपकी बिना जानकारी के घुस जाए, हमने छत के रास्ते से घुस जाए, आप क्या करेंगे? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कोई हमने अंतरराष्ट्रीय साजिश नहीं कही, कभी इंटरपोल हमने नहीं ढूंढा रोमियो जूलियट में सोनी महिवाल। माजिद हैदरी, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आपके घर में कोई चोरी छिपे घुस जाए, आप क्या करेंगे? नहीं, ये इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? शक और ये बढ़ जाता है। मेरे भाई, अखंड भारत और पड़ोसी मुल्क। माजिद हैदरी से एक सवाल राकेश भाई में करना था। बोलिए बोलिए। माजिद हैदरी, आपके लिए रिजवी साहब का एक सवाल है करना चाहता हूं। माजिद हैदरी, आपके लिए रिजवी साहब का सवाल है। आप ये बताइए माजिद हैदरी साहब, क्या जिस तरीके से वो अपने शौहर को छोड़ के आई, इस्लाम इसकी इजाजत देता है? क्या उसने सही किया है? आप बताइए। इस्लाम डिस्कस नहीं कर रहे हम। नहीं, इस्लाम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं? तो फिर क्यों डिपोर्ट कर रहे हो कि उसको हो जाए? नहीं, ये जो किया है, वो कोई कुंवारी लड़की तो थी नहीं, 4 बच्चों के साथ वो आ गई। आप बताइए, क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? क्यों आप उसकी हिमायत कर रहे हैं? क्यों उसको डिपोर्ट की बात कर रहे हैं? लैला मजनू या वो सब कुंवारे थे, ये क्या कुंवारी है? 4 बच्चों के साथ किसने इश्क किया? बताइए आप, किसने 4 बच्चों के साथ ऐसे इश्क किया? आप सपोर्ट कर रहे हैं? हमने साजिश का आरोप लगाया। सोनी महिवाल, आप बताइए, वो शादीशुदा थे? अरे वो शादीशुदा थे क्या? सोनी महिवाल शादीशुदा थे? कहाँ शादी की थी उन्होंने? बताइए आप। सोनी महिवाल लगाए हुए आप। ये सोनी महिवाल आपको लग रहा है? का ठप्पा है कि इस महिला ने नहीं, क्या चक्कर है? सोनी महिवाल वो अच्छा, माजिद हैदरी, एक बात और बता दीजिए, फिर मैं फैज खान चालू करता हूं। एक मिनट रिजवी साहब रुकिए। माजिद हैदरी, अरे माजिद हैदरी, सीमा सनातनी बन गई है, सीमा सनातनी बन गई है, पूजा पाठ कर रही है, इस्लाम छोड़ दिया उसने, इस पर आपकी कोई टिप्पणी है? मेरी टिप्पणी यह है कि इस्लाम का मामला अलग है, नाजायज रिश्ता है, हलाल रिश्ता नहीं है, वो अलग डिबेट है। लेकिन यहाँ पर हम डिबेट प्यार और मोहब्बत की कर रहे हैं। ये सपोर्ट नहीं, सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये क्या सपोर्ट करेंगे इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान से इनकी सिंपैथी ज्यादा है। माजिद हैदरी, ये वजह है क्या? और माफ कीजिएगा राकेश भाई, हिंदुस्तान का मुसलमान वैसे भी काफी डरा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान वाले भी कुछ करते हैं ना, तो उसका खामियाजा हम ही लोगों को करते हैं। फैज खान, रुक जाइए, अभी कोई बीच में नहीं आएगा, रुक जाइए। माजिद हैदरी हो गया, फैज खान, और इसका जवाब देंगे मोहम्मद अतीक। पहले फैज खान, यही सवाल मैं आपसे करता हूं। रात के अंधेरे में कोई घुस जाए, छत के रास्ते से घुस जाए, चोरी छिपे घुस जाए, आप दरवाजा खोले तो देखिए आपके घर में तो कोई और बैठा है, आप क्या करेंगे? दिल्ली पुलिस बोल चुकी है, यदि कोई ऐसे घुसता है तो उसको उल्टा टंगा दिया जाएगा। रॉ हमारी इतनी स्ट्रांग है, कोई ऐसे घुसता है तो वो मीडिया में दिखाई भी नहीं देगा, अंदर ही अंदर दबा दिया जाएगा। ये इतना मीडिया में आ रही है, ये कोई चोर नहीं है, कोई उचक्की बदमाश नहीं है, प्रेम में यहां पर आ गई है। अखंड भारत है, मैं फिर से कह रहा हूं। आप नादिर अली का पॉडकास्ट देखिए, कौन सा प्रेम आप डम्ब टीवी देखिए पाकिस्तान की, वहां के नेताओं में, वहां के अगर वो प्रेम भारत के प्रति कितना प्रेम है, अवैध तरीके से हमारे देश में आ जाएगी और बम फोड़ देगी, उसका खमियाजा मुझे भी भुगतना पड़ेगा साहब, और आपको भी भुगतना पड़ेगा। आज हमें पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है भारत में, वो कौन लोग हैं जो हमें कहते हैं बार-बार पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। मैं दिन रुक जाइए, रुक जाइए भाई, रुक जाइए। पांडे जी की तरह सुनिए। धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण है, जिसमें कि पहला लक्षण है धैर्य। आपके अंदर धैर्य नहीं है जी, आप जो बोल रहे हैं ना, इन्नल्लाह मास साबरीन, पहले सब्र धारण कीजिए, दूसरे जब आपको आधा घंटा सुन रहे हैं तो किसी को सुनना सीखिए। अरे लिटरेचर लेक्चर नहीं है, आप बात अरे लेक्चर आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बोलूंगा। मैंने आपको समय दिया, हमारी रुक जाइए भाई, रुक जाइए, चलिए बोलिए।
आपको मेरी बात लेक्चर लग रही है? ज्ञान की अच्छी बात बोलो, लेक्चर है। सवाल पूछा, आपके घर में कोई घुसा हो, हमारी आप घर से बाहर से हो, हमारी आप घर का दरवाजा खोले, ताला खोले, आपके घर में कोई और बैठा है, कोई चोर उचक्का होगा, प्यार करने कोई चोर उचक्का होगा तो उसको उल्टा लटका दिया जाएगा। पुलिस भी बोल चुकी है, रॉ भी इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो वैसी नहीं है। वो प्रेम में यहाँ पर आई है। अखंड भारत है और अखंड भारत के तहत, अखंड भारत के तहत हर पाकिस्तान का भारत के प्रति प्रेम है, होना भी चाहिए। एक मिनट रुकिए फैज खान, जो बार बार सुनिए ना भाई, बार बार अखंड भारत की जो बात कर रहे हैं ना, अभी एक हमारा कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आपका मैं रिएक्शन देखूंगा, बातचीत करूंगा, और इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। जो संस्कृत का श्लोक आप पढ़ रहे थे कि धैर्य रखना चाहिए, तो धैर्य रखिए, ये सपना आपका पूरा होगा। मोहम्मद अतीक, आपके घर में कोई घुसा हो, आप दरवाजा खोले, ताला खोले, कोई बैठा हो, छिपकर बैठा हो, आप क्या करेंगे? देखिए राकेश जी, यहां पर मौजूद मोहब्बत के फर्जी देवताओं को नमन। ये बात मोहब्बत की है क्या? मोहब्बत, अभी मैं कह रहे थे ना कि सीए और एनआरसी की बात कर, ठीक है, सीए और एनआरसी पे हम यकीन नहीं रखते, हमने सीए एनआरसी का विरोध किया था, लेकिन सीए एनआरसी में एक कानून बनाया जा रहा था, कानून के तहत आपको वीजा लेना था, कानून के तहत आपको शरण दी जा रही थी, चाहे वो हिंदुओं को दी जा रही थी, लेकिन एक कानून, एक तरीका बनाया जा रहा था। सोहिनी महिवाल एक ही मुल्क के रहने वाले थे, लैला मजनू एक ही मुल्क के रहने वाले थे, रोमियो जूलियट एक ही मुल्क के रहने वाले थे। अगर उस वक्त सरहद पार से माइग्रेट करने का कोई कानून होता तो उनको भी सजा मिलती, लेकिन वो एक ही मुल्क के रहने वाले थे। अभी ये जो बता रहे हैं सीमा हैदर मोहब्बत की वजह से आई है, मोहब्बत की वजह से आई है, अरे आप भी भाग जाइए जरा, मोहब्बत कर लिए पाकिस्तान से, सरबजीत की तरह हाल होगा आपका, सरबजीत बना दिए जाएंगे आप। एक ही मुल्क के मोहब्बत चिल्ला रहे हैं आप ना, ये बात मैं सवाल आपसे करने वाला था, अच्छा हुआ अतीक भाई ने कर दिया। अरे जवाब सुनिए, अगर वो अखंड भारत में आने चाहते हैं, कोई भी आने दो, अपने दिल के दरवाजे खोलो, सरहदें खोलो, जितने आना चाहते हैं प्यार इस मोहब्बत से आने दो। हमें देश को अखंड बनाना है, भाई पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, सब अखंड भारत का। अच्छा, पीओके जिस दिन ले लेंगे उस दिन मिठाई खिलाएंगे आप माजिद हैदरी? तो एक प्रोसेस फॉलो करें ना। नहीं, एक मिनट रुक जाइए मोहम्मद अतीक, एक सेकंड दीजिए, मैं आता हूं मोहम्मद अतीक, हमारे मुल्क के मोहम्मद अतीक भाई एक मिनट। माजिद हैदरी आप बार बार अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जिस दिन पीओके आ जाएगा हिंदुस्तान में उस दिन आप मिठाई खिलाएंगे मुझे? अरे मिठाई भी, वाजवान भी, सब इंशाल्लाह खिलाऊंगा, बल्कि खुद भारत का तिरंगा लेके वहां जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा इंशाल्लाह। कौन सी बात कह रहे हैं आप? चलिए, सबों को पार्टी दी जाएगी उस दिन। अरे मेरे भाई, इसको आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की फसले से नहीं जोड़ो, भारत से प्रेम हो रहा है, चैनल पर आकर हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं, ये दोहरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जितने प्रेमी पाकिस्तान कुछ कह रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आप। बोल रहे तो बोलने दो ना, मुस्लिम लीग का आदमी भारत माता की जय बोल रहा है, अखंड भारत बोल रहा है, पीओके हमारा बोल रहा है, तो अच्छी बात है। आने दो, धोखे तो है ना, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा रुक जाइए भाई, रुक जाइए, एक साथ मत बोलिए, एक साथ सब लोग मत बोलिए, इतना धैर्य तो रखिए जो बात फैज खान कह रहे थे। हाँ अतीक अहमद, तो अधीर मुझे मत, अतीक भाई बोलिए, मुझे भी मौका दीजिए बोलने। बस आ रहा हूं, इसके बाद फिर फोन कट गया। मोहम्मद अतीक, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, कासमी साहब, यही सवाल आपसे बार बार, फेवर क्यों सीमा हैदर का? नहीं, ना तो हम उसके फेवर में हैं और ना इस उसमें हैं। एक कानून का जो अपना मुस्लिम है इसलिए कुछ लोग फेवर कर रहे हैं क्या? और उसके मुस्लिम, माजिद हैदरी, फैज खान इसलिए फेवर कर रहे हैं कि मुस्लिम है? मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का मसला नहीं है। अगर एज ए मुस्लिम के आप पूछते हैं तो उसे अपने शौहर से पहले तलाक लेना होता। अब उसने कोई भी कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया, गैर कानूनी रास्ता है। और हमारे देश की आप हमारी सभ्यता तो देखिए, हमारा धैर्य तो देखिए कि हम तो दुश्मन के साथ भी इस तरह से बर्ताव करते हैं कि वो महिला होने के नाते उसका सम्मान हो रहा है। मगर जो कानूनी प्रक्रिया है, आप ध्यान रखिए, धैर्य रखिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही फैसला होगा। अगर कानूनी तौर से ये गुंजाइश निकलती है कि वो यहाँ रहे और अगर ये होती है तो वहाँ जो हमारी संज्ञा होती है एक दूसरे से, वीजा अप्लाई करना चाहिए था। हाँ, करना चाहिए था, उसने गलत काम पहले वाला ग्राफिक्स रखिए, गलत काम किया क्यों पाकिस्तान भेजना चाहिए? फैज गलत काम किया उसने। एक तो पाकिस्तान ऊपर से वहां से गैर कानूनी तरीके से प्रवेश,
पाकिस्तान का किस तरीके से हाथ भारत में आतंकी हमलों में रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। उसके बाद भी आप कह रहे रहने दो। रहने इसलिए दो, हमें पता है यदि किसी को वहां भेजेंगे तो उसको मार दिया जाएगा, उसके चारों बच्चों को भी मार दिया जाएगा। या तो यूएनओ की किसी एजेंसी को आप सौंप दिया जाए या फिर उसे यहीं पर रहने दिया जाए। हमारी सुरक्षा एजेंसियां मजबूत हैं और वो पता है, दिल्ली पुलिस को पता है और उन्हें सारी जानकारी है। कोई ऐसे आईएसआई का आके ऐसे खुलेआम यहाँ पर नहीं घूम सकता और अभी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। कहने का मतलब ये कुछ कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके से सीमा यहाँ पे आई और जिस तरीके का पूरा ड्रामा किया, आप देखिए कि कैमरे के सामने वो जो इश्क कर रही थी, क्या ये हिंदुस्तान की तहजीब, क्या इस तरीके से यहाँ कोई फिल्म चल रही थी? अगर वो आई थी तो कम से कम हिंदुस्तान का अगर उसने पटका पहना था तो पटका पहन के जिस तरीके किया, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। आपको क्या आपत्ति है? अपने काम से काम रखिए। नहीं, अपने काम से काम क्यों रखे? क्यों अपने काम से काम रखे? क्या बात कर रहे हो भाई? खाला का घर है क्या? कोई भी आ जाएगा, तुम जो है दोहरे चरित्र वाले लग रहे हो। रख लीजिए, आपको इतनी मोहब्बत दोहरे चरित्र के लग रहे हो तुम। अरे अपने घर पे रख लीजिए। मैंने तुमसे भी पूछा था, आपको इतनी मोहब्बत है, आप रख लीजिए सचिन को भी और उसको भी, सीमा को भी, और ये भी रख लेंगे फैज साहब अपने घर में। मगर हिंदुस्तान में नहीं रहेगी वो, हिंदुस्तान से वापस भेजना पड़ेगा। ये हमारी जांच एजेंसियों का मामला है, हमारे देश के लिए खतरनाक हो सकता है ये। मोहम्मद अतीक, मोहम्मद लोग हैं जो भारत के हिस्से को मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। भारत का कोई मिनी पाकिस्तान नहीं है। क्या बात करते हो? कई बार बोलते हो मिनी पाकिस्तान, कोई भारत मिनी पाकिस्तान नहीं है। पूरा भारत है, अखंड भारत है, साजिश करते हो, अखंड भारत है। मोहम्मद अतीक एक आखिरी टिप्पणी, ये जानते हुए कि पाकिस्तान मुल्क से आई, ये जानते हुए कि पाकिस्तान का किस तरीके से आतंकी हमलों में हाथ, ये जानते हुए कि पाकिस्तान कैसे टेरर एक्सपोर्ट करता है, उसके बावजूद माजिद अली और फैज खान सपोर्ट कर रहे हैं बार बार, तो क्यों ना भेजे भाई? इतनी मोहब्बत है क्या पाकिस्तानी सीमा हैदर से? देखिए मैं किसी मजहब के बारे में नहीं पढ़ना चाहता, वो क्या मजहब इख्तियार कर रही है, उसका क्या मजहब था। मैं ये जानता हूं कि हमारी देश की सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा में अगर उसका आशिक खतरा बन रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो फर्जी जो है लोग मोहब्बत का राग अलाप रहे हैं, वो क्यों अलाप रहे हैं, उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसको भी मुझे लगता है देखना जरूर चाहिए कि भाई इतना आपको इतना मोहब्बत प्यार क्यों उमड़ रहा है। आपको अपने देश से मोहब्बत नहीं है, आपकी मुल्क की सुरक्षा से मोहब्बत नहीं है। आपको एक महिला है, ठीक है, एक महिला है, वो अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। सवाल सिर्फ ये था कि आपके घर में कोई इलीगल तरीके से घुसेगा तो आप क्या करेंगे, लेकिन फैज खान आप और माजिद हैदरी नहीं जवाब दे पाए ठीक से। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है।